मैं बोलूँ। हाँ, छत्तीसगढ़ में धर्म स्वतंत्रता विधेयक लागू हो चुका है। ऐसे में जो मूल ईसाई धर्म के लोग हैं वो लगातार इस बिल का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ मूल ईसाई हैं प्रदीप जी, उनसे बात करेंगे। जिस प्रकार से सरकार ने काफ़ी अच्छा बिल लाया है, बिल काफ़ी तारीफ भी हो रही है, आप बिल को कैसे देखते हैं? ये जो बिल है ये मील का पत्थर होगा छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ पूरे देश में धर्मांतरण का बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ हब हो रहा था और इस बिल से अंकुश अंकुश मिलेगी। और ये बिल मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, आप सभी को इस बिल को लाने के लिए धन्यवाद देता हूँ और स्वर्गीय श्री दिलीप सिंह जुदे जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ बिल दिखता है। ये जिस प्रकार से कई धर्मांतरित लोग हैं लगातार इस बिल के विरोध में आ रहे हैं, कह रहे हैं कि इससे कहीं ना कहीं जो है उनके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार खनन हो रहा है, क्या लगता है वास्तविकता में है क्या फिर बरगलाने की कोशिश की जा रही है? ये जो आप धर्मांतरित बोल रहे हैं, लोग धर्मांतरित नहीं हैं, एक्चुअली में ये मतांतरित लोग हैं। ये अपना मत चेंज कर दी है, इनका मूल धर्म आज भी हिंदू है। ये बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पोस्टर में लिखते हैं ईसाई ईसाई, ये अपने खुद धर्म में लिखते हैं हिंदू, प्रदर्शन करते हैं ईसाई के लिए। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आप करना क्या चाह रहे हैं? और ये मेरे को ऐसा लग रहा है डालरों और चंदा चकारी वाली जो बात आ रही है इसमें, वही जो हो रहा है उसमें लोगों को मज़ा आ रहा है। ये राष्ट्रांतरण की एक परिभाषा, उसका प्राथमिक सीढ़ी है, इन लोग उसी में चले जा रहे हैं। आप लोग चूंकि मूल ईसाई हैं, ऐसे में जो मतांतरित लोग हैं उनसे आप लोगों का लेन देन रहता है कि नहीं, जैसे कि शादी विवाह में या फिर आना जाना, ऐसा रहता है कि नहीं आप लोगों को उनके साथ? अभी तक तो मेरे नॉलेज में आज तक ऐसा नहीं हुआ। कोई भी मतांतरित अगर ईसाई है उससे हम लोग जो मूल ईसाई हैं, अभी जैसे मेरी लड़की की शादी हुई, मेरा लड़का भी अभी विवाह योग्य है, इंजीनियर है, मैं इनसे हमारा रोटी बेटी का रिश्ता नहीं है। ये हालांकि बहुत सारा चीज़ प्रचारित करते हैं हम ईसाई ईसाई, लेकिन ये खुद का इनका रोटी बेटी का हमारा रिश्ता नहीं है। तो समझ लीजिए आप, इन लोग ज़बरदस्ती कुछ भी बोलने जा रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, डरा रहे हैं, धर्म विधेयक आ गया सब अंदर हो जाओगे। अरे जो गलत काम करेगा वही अंदर होगा, ज़बरदस्ती किसी को भी थोड़ी पब्लिक अंदर कर देगी। ये हाउस चर्च की अक्सर बातें होती, क्या आखिर हाउस चर्च का जादू क्या है आखिर हाउस चर्च? हाउस चर्च का सबसे बड़ा विरोधी प्राथमिक जो उसका जो मैंने परिभाषा बताया था, और मैं ही उसका सबसे पहला व्यक्ति हूँ जो हाउस चर्चेज का विरोधी हूँ छत्तीसगढ़ में। और होते होंगे और करते होंगे ये नहीं मालूम, लेकिन मैं पहला विरोधी हूँ। हाउस चर्चेज का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में एक बरामदा है, बाथरूम, थोड़ा सा जगह है, वहाँ पर अपना चर्च लगा लेता है और उसमें जो भी आते हैं मतांतरित लोग आते हैं। भाई चर्च है, मैं ईसाई हूँ, अगर मेरे को चर्च जाना है, संडे है, तो मैं अपने चर्च में जाऊँगा, मैं घर को क्यों चर्च बनाऊँगा? और आज तक आप रायपुर के सारे चर्चों को देख लीजिए, यहाँ सामने में एक चर्च है, सेंट पॉल चर्च है, बैरमजार चर्च है, किसी चर्च में लेटरिन बाथरूम नहीं मिलता। अगर उसको आप चर्च बोल रहे हो तो लेटरिन बाथरूम कैसे मिल रहा है, किचन कैसे मिल रहा है वहाँ पर? ये चीज़ आप पुराने चर्चों में देख लीजिए पहले, उसके बाद इनसे जाके पूछिए ये कैसे हो गया। भाई अब चलो होम को हम आपके चर्च ही मान लिए, ये चीज़ तो बाकी जगह नहीं है। फिर आप धर्म स्थल पूरा घोषित वहाँ भी रह रहे हो, सब काम कर रहे हो, उसके बाद वहाँ पर एक मतांतरण की प्रक्रिया चल रही है जिसमें सारे हमारे हिंदू भाई लोग, दलित भाई लोग, और जिनको प्रताड़ित करके और प्रलोभन दे के लाया जाता है, उन लोग को इन लोग ला के धीरे 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 मतांतरित करके और राष्ट्रांतरण के दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं। इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अभी 21 तारीख को इसमें डबल बेंच में सुनवाई थी और उस सुनवाई को हम लोग बराबर नज़र रखे हैं। माननीय कोर्ट द्वारा इनको 3 हफ्ते का समय दिया गया है और अगर उसमें कोई कार्रवाई शासन उसको प्रतिबंध नहीं लगाता तो हम लोग भी उच्च न्यायालय में जाने की कोशिश करेंगे, प्रयास रहेगा कि जाएंगे। कुल मिला के ये समझा जाए कि जो धर्मांतरण कानून का विरोध कर रहे हैं वो मतांतरित लोग हैं, पूरा जो खेल है वो कहीं ना कहीं चंदा चकारी से जुड़ा हुआ है। अब वो तो QR कोड वाले बाबा के नाम से जाना जाता है और कई बिजनेसमैन भी जुड़ गए हैं इसमें, अपने आप को बिजनेसमैन बोलते हैं जिनको धर्म से मतलब नहीं है।
समाज से मतलब नहीं, आक्रोश रटनी और क्या क्या रैली निकाल रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं और शासन से छल कपट की बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों को तो पहले शासन को चिन्हित कर इन पर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। तो निश्चित तौर पर जो छत्तीसगढ़ में धर्म स्वतंत्रता विधेयक आया उसका मूल ईसाई का भरपूर तरीके से स्वागत कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह मील का पत्थर साबित होगा और वो इसके लिए सरकार को भी धन्यवाद दे रहे हैं। कैमरामैन योगेंद्र साहू के साथ प्रमोद मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़।